सब्सक्राइब करो प्रेम टेक स्टोरी चैनल को। क्या होगा अगर आपका कंप्यूटर इतनी तेज़ी से काम करे कि वो किसी भी समस्या का हल पलक झपकते ही निकाल दे। सोचिए, नई दवाओं की खोज सालों साल लग जाती है, लेकिन अगर नई दवाओं की खोज सालों नहीं बल्कि सिर्फ हफ्ते में हो जाए, ट्रैफिक सिस्टम अपने आप सबसे बेहतर रूट बता दे और मौसम की भविष्यवाणी लगभग 100% सही निकले। यही है क्वांटम कंप्यूटिंग की ताकत, और भारत अब इस दिशा में अपनी नेशनल क्वांटम मिशन लेकर आगे बढ़ रहा है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे क्वांटम कंप्यूटर्स और नॉर्मल कंप्यूटर्स में फ़र्क, क्यूबिट्स, सुपरपोजिशन और इंटेंगलमेंट क्या होता है ये जानेंगे, और हम लोग जानेंगे कि भारत में इसके क्या संभावित एप्लीकेशंस हैं और नेशनल क्वांटम मिशन की पूरी कहानी जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो के आखिर तक आपको क्वांटम कंप्यूटिंग उतनी ही आसान लगेगी जितना कि एक मोबाइल ऐप्स को चलाना आसान है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि क्यूबिट्स और बिट्स में क्या अंतर है। नॉर्मल कंप्यूटर बिट्स यानी कि 0 या 1 पे डिपेंड करते हैं। जैसे कि एक स्विच को हम लोग ऑन किए फिर ऑफ किए, एक बार में या तो हम लोग उसको ऑन कर सकते हैं या तो ऑफ कर सकते हैं। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर्स क्या करता है, वो 0 और 1 दोनों एक साथ समझता है। अर्थात क्यूबिट्स एक साथ 0 और दोनों को साथ साथ लेकर चलता है। एग्जाम्पल के लिए समझिए कि इमेजिन कीजिए कि आप एक सिक्का उछालते हैं, तो नॉर्मल कंप्यूटर क्या करेगा, वो सिर्फ एक में या तो हेड या फिर टेल दिखा सकता है। लेकिन वहीं क्वांटम कंप्यूटर क्या करेगा, जैसे ही हम लोग 2 सिक्के को उछाले ना, तो वो एक साथ दोनों में हेड और दोनों में ही टेल प्रदर्शित कर सकता है। यही है सुपरपोजिशन। तो अब हम लोग समझते हैं कि ये सुपरपोजिशन और इंटेंगलमेंट तो मैंने बोल दिया, लेकिन ये एक्चुअली में होता क्या है। तो सुपरपोजिशन की अगर हम लोग बात करें तो क्यूबिट एक साथ कई स्टेटस को शो कर सकता है, मतलब एक साथ मल्टी वर्क को वो एक साथ शुरू कर सकता है और बंद कर सकता है। इसका मतलब ये है कि एक क्वांटम कंप्यूटर लाखों पॉसिबिलिटीज़ को एक साथ एक्सप्लोर कर सकेगा। और अगर हम लोग इंटेंगलमेंट को समझना चाहें तो आपने जुड़वा मूवी देखी होगी ना, कि एक भाई को, वो पुरानी वाली सलमान खान की जुड़वा मूवी, ठीक है ना, वो एक भाई को अगर दर्द होता तो दूसरे भाई बहुत दूर है उसको भी ऑटोमेटिक दर्द हो जाया करता था। तो यही है इंटेंगलमेंट। अगर 2 क्यूबिट्स इंटेंगल्ड हो जाए तो चाहे वो कितना भी दूर हो, वो एक ही स्थिति बदलते ही दूसरे की भी इंस्टेंट स्थिति बदल जाती है। आइंस्टीन ने कहा था, स्पूकी एक्शंस एट अ डिस्टेंस। कहने का मतलब कि एक सिस्टम हमने यहाँ से ऑपरेट किया और वो सारे सिस्टम को एक साथ वो ऑपरेट कर देगा। सोचो कि अगर ये क्वांटम कंप्यूटिंग डिफेंस सिस्टम में ला दिया जाए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इस पर काम करे, जो कि फ्यूचर में करेगी, ये डेफिनेटली गारंटी है। एक रोबोट है अपने सेफ गार्ड्स के साथ और एक रोबोट को सिर्फ ऑपरेट किया जा रहा है और वो अपने साथ सारे रोबोट को ऑपरेट कर पाएगा। तो क्वांटम कंप्यूटिंग इतना पावरफुल क्यों है, समझने वाली बात है। नॉर्मल कंप्यूटर सीक्वेंशियल तरीके से कैलकुलेट करता है, मतलब स्टेप वाइज पहले इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 एंड सो ऑन। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर क्या करता है, वो पैरेलल में लाखों सॉल्यूशन को एक साथ चेक कर सकता है और एक साथ उसको सॉल्व कर सकता है। ये है
क्वांटम कंप्यूटर का पावर। अगर हम लोग इसके रियल वर्ल्ड में इसके पोटेंशियलिटी की बात करें तो चाहे वो ड्रग डिस्कवरी हो, मतलब नई दवाओं के खोज में नई दवाओं के मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन को सिमुलेट आसानी से कर लेगा, जिससे जो काम सालों में महीनों में होता था वो चंद मिनटों में कुछ घंटों में हो जाया करेगा। कैंसर, अल्जाइमर जैसी बीमारियों की दवा को आसानी से खोजा जा सकेगा। अगर मटेरियल साइंस में हम लोग बात करें क्वांटम कंप्यूटिंग की, तो नए सुपरकंडक्टर्स, बैटरियां, यहाँ तक कि सोलर पैनल्स की इफ़िशियंसी को कई गुना ये क्वांटम कंप्यूटिंग बढ़ा सकता है। एआई का ज़माना है, तो एआई और मशीन लर्निंग में भी क्वांटम कंप्यूटिंग का बहुत बड़ा रोल होने जा रहा है। मॉडल्स को ये आसानी से एक साथ 100 गुना तेज़ी से ट्रेन कर सकता है। अगर साइबर सिक्योरिटी की बात करें तो क्लासिकल इनक्रिप्शन जो कि अब तक हम लोग यूज करते आ रहे हैं, उसके इनक्रिप्शन को आसानी से तोड़ा जा सकता है, लेकिन ये क्वांटम कंप्यूटिंग का जो इनक्रिप्शन होगा इसको तोड़ना इम्पॉसिबल सा होगा, ये एक अनब्रेकेबल होगा। आज आपके पास जो मोबाइल का पासवर्ड है उसमें एक क्वांटम कंप्यूटर सेकेंड्स में उसको क्या कर लेगा, क्रैक कर सकता है। इसलिए भविष्य में क्वांटम इनक्रिप्शन का होना बहुत ही ज़रूरी है और वो आ भी जाएगा। शायद हमारे जाते जाते दुनिया से क्वांटम कंप्यूटर का ही ज़माना आ जाएगा। इसलिए और इस पर भारत सरकार ने 2023 में ही नेशनल क्वांटम मिशन को लॉन्च किया, जिसका बजट 6000 करोड़ रुपीस रखा गया है। और इस नेशनल क्वांटम मिशन का एम की बात करें तो क्वांटम कंप्यूटर्स को बनाना, शुरुआती फेज में 50 से 1000 ऐसे कंप्यूटर्स, क्वांटम कंप्यूटर्स बनाने जाने का लक्ष्य रखा गया है। और क्वांटम कम्युनिकेशंस, सुरक्षित कम्युनिकेशंस सिस्टम डिफेंस और स्पेस सेक्टर में इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। और क्वांटम सेंसर जैसे अर्थक्वेक प्रेडिक्शन, नेविगेशन और हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक्स में ये इसका इस्तेमाल किया जाने वाला है। तो सोचिए कि डिफेंस सेक्टर कितना डेवलप हो जाएगा क्वांटम कंप्यूटिंग के जरिए, जिसको कि हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते हैं। क्वांटम मटेरियल्स, सुपरकंडक्टर्स और नए हाई टेक मटेरियल्स जैसे स्पेस मिशन में इसरो ने दुनिया को चौंका दिया है, उसी तरीके से क्वांटम मिशन में भारत को टेक सुपर पावर बनाने को तैयार है। वो दिन दूर नहीं जब क्वांटम साइंस में इंडिया नंबर 1 पे दिखता नज़र आएगा। अभी क्वांटम कंप्यूटिंग बहुत फ्रेगाइल है। कारण है क्योंकि एरर करेक्शन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। कूलिंग की बात करें तो बहुत ही लो टेम्परेचर को मेंटेन करना और इसका कॉस्ट लाखों डॉलर को खर्च वहन करना, लेकिन टेक्निकल सी चीज़ है। कोई भी नई चीज़ आती है तो वो तो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, सस्ता होता चला जाता है। जैसे याद कीजिए कि एक ज़माना था कि वही कीपैड वाला मोबाइल जो कि 4000-5000 रुपये में मिला करता था। स्क्रीन टच मोबाइल धीरे धीरे आया जो कॉस्ट 40,000 से ऊपर से शुरू हुआ और आज 4000 रुपये में आप देख पा रहे हो एक स्क्रीन टच मोबाइल। क्वांटम कंप्यूटिंग सिर्फ कंप्यूटर साइंस का फ्यूचर नहीं है, ये हमारी ज़िंदगी को बदलने वाली एक टेक्नोलॉजी है। सोचिए, डिजीज का इलाज, एनर्जी क्राइसिस का सॉल्यूशन, साइबर सिक्योरिटी की नई दुनिया, सब कुछ क्वांटम के जरिए होने वाला है। सोचिए ज़रा। उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने क्वांटम साइंस, क्वांटम कंप्यूटिंग सिस्टम को बहुत अच्छे से आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश की है। भारत ने नेशनल क्वांटम मिशन के ज़रिए एक बोल्ड स्टेप लिया है। हो सकता है आने वाले 10 से 15 सालों में ही इंडिया नंबर 1 पे आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो और क्वांटम की दुनिया को समझने में मदद मिली हो, वीडियो बहुत ही अच्छी लगी हो, वीडियो से थोड़ा सा भी आपको क्वांटम साइंस के बारे में पता चला हो, तो एक वीडियो को लाइक कर देना और दूसरों के साथ शेयर कर देना। मैं प्रेम टेक स्टोरी से मिलता हूं आपके साथ एक नए ऐसे ही
आश्चर्यचकित करने वाले टेक नॉलेज के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और आज सोने से पहले क्वांटम कंप्यूटर्स के बारे में एक बार सोच लीजिएगा कि क्वांटम कंप्यूटर्स आ जाएगा तो हमारी दुनिया कितनी चेंज हो जाएगी। अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि आप होते हैं यहाँ रूबरू टेक की दुनिया से।